आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री जिसने राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। अपने ही घर में संदिग्ध हालत में मिली लाश को देखकर हर कोई हैरान तो दिल्ली पुलिस परेशान थी। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि देवभूमि छोड़ दिल्ली में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री की बेटे की हालत कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। बात उस वक्त की है जब रोहित कोटद्वार से वोट डालकर देर रात अपने घर लौटा, अपने कमरे में गया और उसने शराब के 2 घूंट पिए। ना कोई रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला। घर में अकेला मदहोश सो रहा रोहित अगले दिन उठेगा नहीं, ये किसी को पता नहीं था। अपने ही घर में बिस्तर पर नाक से खून निकलते हुए बेजान लाश को एक रात और एक पूरा दिन गुजरने की तादाद में ही था कि तभी घर का नौकर अपने मालिक को उठाने के लिए कमरे में गया, लेकिन वो अपने ही मालिक को ऐसी हालत में देख सन रह जाता है। वो उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं ना, लाशें कभी जागती नहीं है। कुछ ऐसी ही थी इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जिसने दिल्ली पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच तक की नाक में दम कर दिया था। हम इस मर्डर मिस्ट्री को हाई प्रोफाइल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मर्डर किसी आम शख्स का नहीं बल्कि यूपी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की गुमनाम मौत की मर्डर मिस्ट्री है, जिसकी गुत्थी को दिल्ली पुलिस जितना सुलझाने की कोशिश कर रही है, ये गुत्थी उतनी ही उलझती जा रही थी। पूरे देश की नजर इसी केस पर लगी थी, लेकिन रोहित की गुमनाम मौत से पर्दा हटने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल अपने ही घर में मिली लाश को देखकर सबने रोहित की मौत को एक नेचुरल डेथ समझ लिया था। यहाँ तक कि रोहित की मां उज्ज्वला ने भी उनकी मौत को दिल का दौरा आने की वजह से मान लिया था। लेकिन फिर आया इस कहानी में एक ऐसा मोड़ जिसने इस नेचुरल डेथ को एक मर्डर मिस्ट्री में बदलकर रख दिया। जैसे ही रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसने सबको सन कर दिया। इस रिपोर्ट ने एक के बाद एक छिपे हुए राज से पर्दा उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ साफ बता रही थी कि रोहित शेखर तिवारी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि रोहित की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। इस अनसुलझी कहानी को सुलझाने में पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन उसके हाथ कुछ खास नहीं लग पाया। हत्यारे की तलाश कर रही पुलिस को इस हाई प्रोफाइल मर्डर के 5 दिन बाद जो जानकारी मिली वो सबको हैरान कर देने वाली थी। पुलिस ने आखिरकार इस अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री के मास्टरमाइंड के नाम से पर्दा हटा दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम एनडी तिवारी के बेटे की मौत का कातिल और कोई नहीं बल्कि उनकी वाइफ अपूर्वा तिवारी हैं। जी हाँ, इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि रोहित शेखर तिवारी की पत्नी अपूर्वा तिवारी हैं। अपूर्वा पर न केवल आरोप हैं बल्कि उन्होंने खुद अपने इस गुनाह को कबूल भी कर लिया है। अपूर्वा के कबूलनामे के बाद आखिरकार क्राइम ब्रांच ने अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी अपूर्वा के खिलाफ ठोस सबूतों के मिलने के बाद की गई है। इस मामले में शुरू से ही शक की सुई रोहित की पत्नी पर ही घूम रही थी। कत्ल वाले दिन से ही अपूर्वा अपने 3 बयान बदल चुकी है, जिसने पुलिस को अपूर्वा पर शक करने की सबसे बड़ी वजह दी। उसके बाद पुलिस ने लगातार रोहित और अपूर्वा से जुड़े 6 लोगों से इस मर्डर के बारे में पूछताछ की थी। उन सब के बयानों के बाद और अपूर्वा के लगातार अपने बयान से पलटने पर पुलिस का शक और ज्यादा पक्का होने लगा। और ये शक उस वक्त पक्का हो गया जब रोहित के घर की सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने पाया कि अपूर्वा रात के 1:30 पर घर आई और उनके ठीक 1 घंटे बाद वो वापस चली गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसी टाइम रोहित की दम घुटने से मौत हुई थी। पुलिस का शक तो तभी अपूर्वा पर चला गया था जब पुलिस ने पाया कि रोहित के घर के 6 सीसीटीवी कैमरों में से वही 2 कैमरे खराब मिले जो रोहित के कमरे में झांकते थे। इस कमाल की बात तो पुलिस का शक पुख्ता हो गया था कि इस मर्डर के पीछे किसी बाहर वाले का नहीं बल्कि किसी घर वाले का ही हाथ है। पुलिस हाई प्रोफाइल होने की वजह से इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने में लगी थी, लेकिन अपूर्वा के बदलते बयान पुलिस को बार बार उलझा रहे थे। लेकिन आखिरकार पुलिस की पूछताछ में अपूर्वा टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अपूर्वा ने पुलिस को बताया कि उसने रोहित को उस रात एक महिला दोस्त के साथ शराब पीते देख लिया था,
जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में अपूर्वा कामयाब हो गई और उसने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान अपूर्वा ने अपने पति रोहित का गला दबाया और उसकी जान ले ली और फिर बाद में उससे बेड पर लिटा दिया ताकि सबको ऐसा ही लगे कि वो मर्डर नहीं बल्कि एक नेचुरल डेथ है। गौरतलब है कि अपूर्वा की शादी साल भर पहले ही रोहित से हुई थी और वो पेशे से एक वकील हैं और वही उस रात रोहित के कमरे में जाने वाली आखिरी शख्स थी। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।